अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम के काम करने का मैकेनिज्म तरीक़ेकार क्या है, एंजाइम कैसे काम करते हैं। देखें, एंजाइम स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती हैं जो जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर असर करती हैं, जिनको वो कन्वर्ट करती हैं, जोड़ती हैं या तोड़ती हैं, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब किसी भी सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे सबस्ट्रेट उसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, लेकिन हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के ऊपर या फिर हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के ऊपर जाकर नहीं जुड़ जाएगी। बेशुमार एंजाइम और बेशुमार सबस्ट्रेट्स के होने के बावजूद जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के लिए मखसूस होता है वो उसी के साथ जुड़कर उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो इस तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान क्या चीज़ मखसूस होती है जो उनको आपस में जोड़ने में हेल्प करती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखें, एंजाइम काम कैसे करते हैं। एंजाइम, कोई भी एंजाइम होता है वो केमिकल रिएक्शन में जब हिस्सा लेता है तो अपने साथ वो सबस्ट्रेट को जोड़ लेता है। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कम्प्लेक्स बनता है, एक पेचीदा स्ट्रक्चर बनती है जो इन दोनों की बनी होती है, वो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स के दौरान जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम परफॉर्म कर देता है और इस सबस्ट्रेट को फिर वो कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में और खुद रिलीज हो जाता है। देखें, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े थे, फिर कैटालिटिक एक्टिविटी हुई, एंजाइम रिलीज हो गया, एंजाइम जैसा था वैसा रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट अब किस में कन्वर्ट हो गई है, प्रोडक्ट के अंदर। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान बॉन्डिंग कैसे होती है इसके बारे में दो मॉडल दिए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल है। किसने दिया है? सबसे पहले एमल फिस्टर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, 1894 की बात है, उन्होंने लॉक एंड की मॉडल दिया। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है और मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट ही उसके ऊपर आकर जुड़ती है और दोनों सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो शक्ल होती है आपस में वो इस तरीके की बनी होती है शुरू से ही कि वो दो आपस में फिट आ सकती हैं और कोई भी सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के ऊपर फिट नहीं आ सकती। ये होता है लॉक एंड की मॉडल। जैसा कि एक मखसूस किस्म का लॉक होता है, हमारे घर में मौजूद हर चाबी उस ताले को नहीं खोल सकती, उसकी एक मखसूस चाबी होती है, वही उसके साथ जुड़कर उसको खोल सकती है। इसी तरीके से एक मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट एक मखसूस एक्टिव साइट के ऊपर ही अटैच होती है और इस मॉडल को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। एमल फिस्टर ने दिया, तो वो क्या कहते हैं कि बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप्स दैट फिट्स एग्जैक्टली इनटू ईच अदर। के दोनों एंजाइम भी, देखिए ये हमारे पास एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम की ये साइट होती है, एक्टिव साइट कहलाती है। एंजाइम पूरा किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसका एक छोटा सा पोर्शन उस कैटालिटिक एक्टिविटी में हिस्सा लेता है और उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की जो बनावट है ये सबस्ट्रेट की बनावट के मुताबिक है और दोनों आपस में ये दोनों फिट आ जाते हैं और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर देता है और इस सबस्ट्रेट को, अगर ये सबस्ट्रेट है तो इसको यहाँ पर तोड़ रहा है, तो इसको देखो उसने दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये होता है लॉक एंड की मॉडल के एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट दोनों आपस में एग्जैक्टली फिट आती हैं और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। लेकिन ये ज़्यादा काबिल कबूल मॉडल नहीं है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है, डेनियल कोशनिंग, 1958 की बात है, उन्होंने एक और मॉडल दिया एंजाइम और सबस्ट्रेट के जुड़ने के बारे में और वो देते हैं एड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक अब ये बताते हैं डेनियल कोशनिंग कि ये जो एक्टिव साइट होती है ये रिजिड नहीं होती, ये कभी भी रिजिड नहीं होती। मिसाल के तौर पर यही एंजाइम, अगर हम कहें कि ये एक एंजाइम है और इसकी वही वाली सबस्ट्रेट है जैसे हमारे पास ऊपर दी गई है, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट उसकी, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी शक्ल और है, इसकी शक्ल और है। तो डेनियल कोशनैंड कहते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती, जब सबस्ट्रेट उसके पास आता है तो वो कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देता है, इसके अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा करता है और इस एक्टिव साइट को अपनी शक्ल के मुताबिक मोल्ड कर लेता है या ढाल लेता है। तो ये एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट के मुताबिक क्या हो जाएगी, मोल्ड हो जाएगी और ये सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और इस तरीके से इनके दरमियान में वही चीज़ बन जाएगी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो क्या बताते हैं डेनियल कोशनैंड, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट कोई सख्त शक्ल की रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, रेदर इट इज मोल्डेड इन रिक्वायर्ड शेप, और इसको सबस्ट्रेट के मुताबिक रिक्वायर्ड शेप में जिस शक्ल की हमें ज़रूरत है उसमें हम ढाल लेते हैं टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो इसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए देखें, वो कहते हैं कि एक्टिव साइट कोई ज़्यादा सख्त स्ट्रक्चर नहीं है, जो ही सबस्ट्रेट उसके ऊपर अटैच होती है इट इंड्यूसेस सम चेंजेस, वो कुछ चेंजेस पैदा करती है और उसके ऊपर जुड़ जाती है।
ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है एज कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, के इन तरीकों से सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर जुड़ती है और कैटालिटिक रिएक्शन होता है, उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होती है, एंजाइम बीच में से रिलीज हो जाता है, क्योंकि एंजाइम उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होता। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो पूछ लें।